भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े रोचक 10 रहस्य। इस बार जन्माष्टमी 12 अगस्त 2020 को संपूर्ण विश्व में मनाई जाएगी। दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण, ये 6 हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म युग के मान से द्वापर के अंत में हुआ था, जबकि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। आइए जानते हैं इस संबंध में रोचक 10 रहस्य। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से उनके 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेना था, तो ऐसा ही हुआ। उस समय पौराणिक कालमान से विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 12 बजे अर्थात शून्य काल में जन्म लिया था। शोधकर्ताओं ने खगोलीय घटनाओं, पुरातात्विक तथ्यों आदि के आधार पर कृष्ण जन्म और महाभारत युद्ध के समय का सटीक वर्णन किया है। उनके अनुसार श्री कृष्ण का जन्म लगभग 3112 ईसा पूर्व हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत 3137 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिये के तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र लगभग 108 वर्ष की थी। हालांकि कुछ विद्वान 119 बताती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी। यमुना नदी में उफान था। उनके माता और पिता को उनकी मृत्यु का डर था। अंधेरा भी भयंकर था, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं होती थी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक सूपड़े में रखा और उसको लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। किसी चमत्कार से यमुना पार करने के बाद कृष्ण को यशोदा के पालने में छोड़ आए और वहां से उस वक्त जन्मी उनकी बालिका को उठा लाए और पुनः जेल के दरवाजे स्वतः ही बंद हो गए। दुनिया में ऐसे कई बालक हैं जिन्हें उनकी माँ ने नहीं, उनकी दूसरी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है। दुनिया में योग माया की तरह ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्होंने किसी महान उद्देश्य के लिए खुद का बलिदान कर दिया और फिर वे जीवन भर कृष्ण जैसे भाई का साथ देती रही। जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है, तो उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनका वध कर दिया जाए। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म के समय 6 ग्रह उच्च के थे। उनकी कुंडली में लग्न में वृषभ राशि थी, जिसमें चंद्र ग्रह था। चौथे भाव में सिंह राशि थी, जिसमें सूर्य विराजमान थे। 5वें भाव में कन्या राशि में बुध विराजमान थे। 6ठे भाव की तुला राशि में शनि और शुक्र ग्रह थे। 9वें अर्थात भाग स्थान पर मकर राशि थी, जिसमें मंगल ग्रह उच्च के होकर विराजमान थे। 11वें भाव में मीन राशि के गुरु उच्च के होकर विराजमान थे। हालांकि कई विद्वान उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को इससे अलग भी बताते हैं। कुछ के अनुसार केतु लग्न में था, तो कुछ के अनुसार लग्न 6ठे भाव में। श्री कृष्ण की जन्म कुंडली को लेकर कई भेद हैं, लेकिन यह गणितीय स्थिति अब तक सर्वार्थ शुद्ध उपलब्ध है। इसके कई प्रमाण हमें मिलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में अवंतितार्थ प्रकाशिता टीका में 10म स्कंद के 3य अध्याय की व्याख्या में पंडित गंगा सहाय ने ख्यामणिक ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर लिखा है,
ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55 से 56 वर्ष की आयु के थे। उन्होंने अपनी खोज के लिए टेनेसी के मेम्फिन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नरहरि अचर द्वारा 2004-2005 में किए गए शोध का हवाला दिया। इस माने तो उनकी उम्र 91 से 92 वर्ष की होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और वृषभ के चंद्रमा की स्थिति में हुआ था और सूरज सिंह राशि में था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने धर्मकथाएं.com के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।